अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस ये ऐसा टेंस है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का मुकम्मल होना ज़ाहिर हो रहा हो। ठीक है जी, जैसा असद क्रिकेट खेल चुका था, सलमा खाना खा चुकी थी, हम एक नया मकान ख़रीद चुके थे, मैं तालिब इल्मों को पढ़ा चुका था। तो इन तमाम जुमलों के एंड पे जो लफ्ज़ आ रहे हैं, जो पहचान आ रही है इस टेंस की, वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। ठीक है जी। इसके बरक्स प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह आता है। वहाँ पे हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। पास परफेक्ट टेंस उर्दू में क्या पहचान है इसकी जी? इसके एंड पे आता है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये इनकी पहचान है। जिन जुमलों के एंड पे ये अल्फाज आएँ वो पास परफेक्ट टेंस के जुमले होंगे। आपने उनकी ट्रांजिशन करने के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब एक ही है। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। हैड, HAD, हैड। तमाम फाइलों के साथ हैड लगाएंगे। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। इसके बाद हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। उर्दू में इसकी क्या पहचान है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। इसके अलावा हमारे पास आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, सवालिया, मनफी और सवालिया को हमने इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने जुमले बनाने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले पॉजिटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पहली मिसाल है जी, असद क्रिकेट खेल चुका था। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है जी। असद हैड प्लेड, असद हैड प्लेड क्रिकेट, असद हैड प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव में ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। असद हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। सवालिया में इस सीक्वेंस को फॉलो करना है जी। हैड फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। हैड असद प्लेड क्रिकेट। ये सवालिया जुमला हमारे पास आ गया। आगे मनफी और सवालिया कैसे इकट्ठा बनाएंगे। हैड असद नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड असद नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। ये चारों सीक्वेंस हमारे पास आ गए। आगे दूसरा जुमला है सलमा खाना खा चुकी थी। सलमा खाना खा चुकी थी। सलमा हैड ईटन फूड, या मील भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। नेगेटिव बनाएंगे। सलमा हैड नॉट ईटन फूड। सवालिया बनाएंगे। क्या सलमा खाना खा चुकी थी? हैड सलमा ईटन फूड। क्या सलमा खाना नहीं खा चुकी थी? मनफी और सवालिया। हैड सलमा नॉट ईटन फूड। ठीक है जी। तो ये चारों सीक्वेंस हमारे पास आ गए। आगे जुमला है हम एक नया मकान ख़रीद चुके थे। हम एक नया मकान ख़रीद चुके थे। वी हैड बाउट a new house, a new house। इसके बाद कौन सा फिक्रा आ रहा है जी? मैं तालिब इल्मों को पढ़ा चुका था। I had
taught the students इसके अलावा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। I had recorded the वीडियो। ठीक है जी, इन दोनों जुमलों के हमने चारों सीक्वेंस लिखे हैं। ठीक है जी, और इनके हमने सिर्फ पहला सीक्वेंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखा है। इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इन 3 जुमलों के नेगेटिव सवालिया, मनफी और सवालिया जुमले ख़ुद से बनाने हैं, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, मशक हो जाए। इस शॉर्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें हम पहले लिखते हैं, इसका लिखने का यही मकसद है ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने। ये एक सिंपल चैनल है, हम सिंपली चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसको अगर समझना है तो हमको इसको टाइम देना पड़ना है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सीखनी हैं ग्रामर से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।